85 मैं गुफा में पैगंबर के साथ था, और जब मैंने बुत परस्तों की नक्काशी देखी, कला देखी, तो मैंने कहा मैं अल्लाह के रसूल, अगर इन बुत परस्तों में से कोई अपना पैर उठाएगा तो वह हमें देख लेगा। उसने कहा वह मोहम्मद है। उसने कहा तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचते हो जिसमें से तीसरा अल्लाह है। ये बुखारी की हदीस 186 है। यानी कि उन गुफा में रहते थे जहाँ मूर्तियाँ थीं। अब सऊदी अरब के मक्का में प्रस्तावित गुफा में इनमें कोई भी मूर्ति पूजक नक्काशी नहीं है, लेकिन पेट्रा में प्रस्तावित गुफा में नक्काशी है। और जब मोहम्मद को आयतें आती थी तो नक्काशी वाली गुफा में आती थी। तो समझ सकते हो कि इस्लाम में कितना झूठ का खेल है। ये मक्का की मक्कारी, इसी को हम कहना चाहते हैं। एक बात है, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो अर्ली बुक है इस्लाम में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें। हमने भी 12 किताबें लिखी हैं, आप उनको पढ़ें। डैन गिब्सन किताब को पढ़ें। इस्लाम से पहले के दिनों में मोहम्मद मूर्तियों से घिरे थे। यही कारण था उन्हें काबा से 360 मूर्तियों को साफ करना पड़ा। जब उन्हें काबा के कोने में काली चट्टान रखने के लिए एक युवा के रूप में चुना गया था, तो उन्होंने अन्य मूर्तियों की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। काली चट्टान, जिसको हजर अस्वाद पूछते हैं, वह इस स्थान पर 359 अन्य मूर्तियाँ थीं। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे मक्का या पेट्रा थी। उस शहर में एक जगह अभी भी 360 मूर्तियाँ थीं। मोहम्मद उस स्थान पर थे। इससे अलावा अपने मुस्नद के खंड 4 में अहमद इबन इबल मुस्नद खंड पृष्ठ 222 में हमें ये बताता है कि पैगंबर की पत्नी खदीजा के घर में एक मूर्ति थी जिस देवी का नाम अल-उज्जा था। यानी कि मोहम्मद भी मूर्ति पूजक था। मूर्तियों की किताब में हिसाब इबन अल-कल्बी और पैगंबर मोहम्मद द्वारा अल-उज्जा की पूजा करने की बात करते हैं। हमें बताया गया कि ईश्वर के रसूल ने एक बार अल-उज्जा का उल्लेख करते हुए कहा था, मैंने अल-उज्जा को एक सफ़ेद भेड़ की पेशकश की है जो एक देवी थी, जबकि मैं अपने लोगों के धर्म का अनुयायी था। इबन कथीर ने कुरान पर अपनी तफसीर में से दोहराया है। वो भी एक इस्लामिक लेखक है। इबन कथीर तफसीर 53 19 से 26। इबन हबल ने आगे बताया कि परिवार सोने से ठीक पहले इसकी पूजा करता था, इसकी देवी की। इसके अलावा जब भी मोहम्मद ने शिकायत की कि उन्हें बुरी नज़र लग गई है, तो खदीजा एक बूढ़ी औरत एक जादूगरनी को बुलाती थी ताकि वे बुरी नज़र से दूर कर सके। यह जाहिलिया के समय की बात है, यानी अनपढ़ लोग थे। इब्ने साद इसका तबकात 136 में है। तो ऐसा लगता है ये तर्क है कि मोहम्मद कभी भी मूर्तियों की मौजूदगी में नहीं हो सकते। एक आधुनिक इस्लामिक शिक्षा है जो शुरुआती अभिलेखों पर आधारित नहीं है, सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए इस बात घड़ी गई। शायद जिसने भी यह विचार किया